दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज आपको हम पढ़ाएंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स में जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम आपको 2 पार्टों में इसकी वीडियो बनाकर आपको बता चुके हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। आपको सेंटेंस जो है वो करेक्ट सीक्वेंस में लगाना ही सिंटैक्स कहलाता है। हमने आपको 2 वीडियोस में बताया है पिछले कि किस तरीके से सिंटैक्स में हम सेंटेंसों को ठीक करते हैं। हमने आपको दा का यूज़ बता दिया था और ये भी बताया था पहली वीडियो में कि कुछ नाउन्स जो होते हैं प्लूरल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ऐसे ही हमने दूसरा रूल पढ़ाया था कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होते कैसे, सिंगुलर होते हैं। ये हम आपको पहले क्लास में ये सब सारी चीज़ें बता चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको आर्टिकल बताएंगे, यानी कि यूज़ ऑफ एन और ए। देखिए, आर्टिकल 3 होते हैं। एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है दा। तो दा का यूज़ तो हम आपको बता चुके हैं। तो आज आपको बताएंगे ए और एन का आप यूज़ कहाँ पर करेंगे जिससे कि आपका सेंटेंस सही हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर जैसे रूल लिखा हुआ है कि ए का यूज़ कांस्टेंट साउंड से पहले करते हैं। अब ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है जो व्यंजन होते हैं। आपने अगर नॉर्मली आपने छोटे क्लास में ए और एन का यूज़ बहुत पढ़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर आइसक्रीम लिखा है या ऐसे करके डैश बना होता है या यहाँ पर बॉल लिखा है, तो आपको यहाँ पर इन डैशों में भरना होता था ए या एन। तो आप कैसे पहचानते थे? जो भी यहाँ पर अगर पहला लेटर वॉविल होता था, वॉविल का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉविल होते हैं। तो अगर इन पांचों में से कोई वॉविल होता था पहले लेटर में, तो आप क्या करते थे, उसमें एन भर देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो आई है तो एन भर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये वॉविल नहीं होता था, पहला वर्ड हमारा ये वॉविल नहीं होता था, तब क्या करते थे, हम केवल ए भरते थे। जैसे कि यहाँ पर बी है, बी हमारा वॉविल है ही नहीं, तो हम क्या करते थे, ए ही केवल भर देते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि ए का यूज़ कांस्टेंट साउंड से पहले करते हैं। वही अभी आपको बताया कि ए का यूज़ हम कहाँ करते थे, जहाँ पर वॉविल नहीं होता था वहाँ पर हम ए का यूज़ करते थे, यानी कि कांस्टेंट साउंड से पहले। यानी कांस्टेंट कौन से होते हैं? वॉविल को छोड़कर, 5 वॉविल को छोड़कर जो जितनी भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होती हैं वो सारी क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं। जबकि एन का यूज़ हम वॉवेल साउंड से पहले करते हैं। अब यहाँ पर वॉवेल साउंड का मतलब जो भी स्वर होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, वहाँ पर हम क्या करते हैं, एन का यूज़ करते हैं उसके नेम से पहले। अब यहाँ पर देखिए, आर्टिकल ए एंड एन का यूज़ रिटन फॉर्म की बजाय स्पीकिंग फॉर्म पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि हम यहाँ पर सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, तो सिंटैक्स में क्या होता है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि ए और एन का यूज़ आप पहला लेटर देखकर करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको लिखने वाली फॉर्म नहीं देखनी है। आपको ये नहीं देखना है कि वहाँ पर आई लिखा है पहला लेटर या बी लिखा है पहला लेटर, ये नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रिटन फॉर्म की बजाय आपको स्पीकिंग फॉर्म पर डिपेंड करता है ए या एन का। आप कहाँ पर ए लगाएंगे, कहाँ पर एन लगाएंगे, ये बात डिपेंड करती है आपकी स्पीकिंग फॉर्म पर। अब ये स्पीकिंग फॉर्म क्या होती है? स्पीकिंग फॉर्म का मतलब आपके मुंह से किस तरीके से स्वर निकल रहे हैं। अगर वो स्वर निकल रहे हैं तो आप वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, यानी कि ए एन का यूज़ करेंगे। और अगर आपके मुंह से यानी कि स्पीकिंग फॉर्म में व्यंजन निकल रहा है, तब आप ए का यूज़ करेंगे। यहाँ पर रिटन फॉर्म में बिल्कुल, हम रिटन फॉर्म पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको। अगर आइसक्रीम लिखा है, जैसे कि यहाँ पर अगर आइसक्रीम लिखा है तो आई आया है, लेकिन आई के लिए हम यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे। आपको ये नहीं देखना है। अगर आइसक्रीम अगर आ आया है, जैसे कि आई आया है, तो तो देखिए आ हमारा क्या है, स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल कि हम केवल पहला लेटर देख के एन लिख दिया या ए लिख दिया। आपको स्पीकिंग फॉर्म पर ध्यान देना है, लेकिन रिटन फॉर्म पर आपको ध्यान नहीं देना है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि हिंदी व्याकरण में स्वर आ, ई, ऊ, री, ए, औ, अंग, आ होते हैं। सभी को पता ही होगा, जो आपने छोटा बड़ा पढ़ा हुआ है। तो ये इतने क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर, यानी कि इंग्लिश में बोले तो वॉवेल होते हैं। जबकि व्यंजन क्या होते हैं, का से लेकर श्रा तक जितने भी छोटा बड़ा होते हैं, का से श्रा तक, वो क्या होते हैं, व्यंजन, यानी कि कांस्टेंट होते हैं। जबकि इंग्लिश ग्रामर में वॉवेल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और
इनको छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो क्या होते हैं, सारे व्यंजन यानी कि कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बता ही दिया है, एक एग्जांपल आपको बताते हैं तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि गिव मी 1 रुपी नोट। ये देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस है, आपको इसको करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो 1 लिखा है, क्या लिखा है 1, आपने ये देखिए हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 1। अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कि भरिए, आप ए भरेंगे यहाँ पर या एन भरेंगे, तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, पहला लेटर यहाँ पे ओ देखकर, यानी कि वॉविल है यहाँ पर ओ, वॉविल देखकर आप यहाँ पर एन भर देंगे, जो कि आपका गलत होगा। सिंटैक्स में ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम आपको कई बार ऊपर बता चुके हैं कि रिटन फॉर्म पर ध्यान आपको नहीं देना है। किस पर ध्यान देना है, स्पीकिंग फॉर्म पर। अब देखिए ओ एन ई क्या होता है, वन। अगर हम आप इसको हिंदी में लिखें तो आप इसको क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। लेकिन वन क्या है, वाह हमारा क्या है, वाह हमारा कांस्टेंट है, यानी कि व्यंजन है। और व्यंजनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। तो 1 जहाँ पर आपको दिखेगा तो वहाँ पर हम किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ए लिखेंगे, ना कि एन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को हमने किस तरीके से करेक्ट किया है, गिव मी अ 1 रुपी नोट। तो यहाँ पर देखिए ए लगा दिया है, क्या लगा दिया है, ए लगा दिया है, केवल आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया है। यहाँ पर एन बिल्कुल मत लगाइएगा, आपको केवल स्पीकिंग फॉर्म पर ध्यान देना है, रिटन फॉर्म पर नहीं। कई बार आपको ये बात बता रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि आपको स्पीकिंग फॉर्म पर ही ध्यान देना है। 1 को आप कैसे बोलते हैं, मुंह से आपके स्वर क्या निकल रहा है, वाह निकल रहा है। तो वाह क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ए लगाया है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है यूनिवर्सिटी, यहाँ पर लिखा है यूरोप। यहाँ पर आपने देखा होगा यू जो है वो भी हमारा वॉविल है, और जो हमारा ई है वो भी वॉविल है, दोनों ही वॉविल हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी ए लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि इसीलिए लगा है क्योंकि हमको स्पीकिंग फॉर्म पर ध्यान देना है, ना कि हमको रिटन फॉर्म पर ध्यान देना है। देखिए यूनिवर्सिटी, आपके अगर आप हिंदी में अगर इसको लिखें तो यू आएगा, पहला लेटर आपका क्या आएगा, या आएगा। या हमारा क्या है, व्यंजन है, यानी कि कांस्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया है। यहाँ पर देखिए यूरोपियन, तो यहाँ पर भी देखिए या ही आया है पहला लेटर, तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ किया है। बाकी देखिए अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके से सेंटेंस दे दिया जाएगा तो आप केवल स्पीकिंग फॉर्म पर ही ध्यान देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप ए या एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, आप जो भी आपका नंबर चल रहा हो वहाँ पर आप, यहाँ पर हमने स्टार बना के लिख दिया है, आपका जो नंबर चल रहा हो उस तरीके से आप डालकर लिख लीजिए। यहाँ पर अगला रूल है कि जब शब्द यू या यू से शुरू होते हैं तो उनकी ध्वनि यू निकलती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल ए लगाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यूजफुल सर्वेंट, यूजफुल सर्वेंट लिखा है, आप यहाँ पर यू देख के एन लगाएंगे, लेकिन नहीं, हमको तो केवल स्पीकिंग फॉर्म पर ही ध्यान देना है। तो यूजफुल में यानी कि या निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए यूनिक, या निकल रहा है पहला वर्ड, पहला लेटर। अब यहाँ पर देखिए यूनिट, या निकल रहा है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि अगर यू या यू से स्टार्ट होते हैं तो उनकी ध्वनि यानी कि जो साउंड होती है वो क्या क्या कैसे निकलती है, यू निकलती है। तो यहाँ पे हमने यू ही लिख दिया है। तो यानी कि हिंदी में आपको देखना है, या हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर देखिए ए और ए लगा है। अब अगला देखिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ए कहाँ पर आप यूज़ करेंगे और एन कहाँ पर आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला रूल है हमारा कि जब शब्द ओ से स्टार्ट होता है तो इसकी ध्वनि कांस्टेंट वाली निकलती है। अब देखिए कैसे कांस्टेंट वाली निकलती है, यहाँ पे लिखा है 1 रुपी नोट, वाह, यहाँ पे देखिए ओ एन ई 1 लिखा है, तो वन, इस तरीके से 1 लिखते हैं हिंदी में। तो वाह क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ए लगा है। तो वही रूल लिखा है कि अगर जो ओ वाले वर्ड्स होते हैं वो ओ से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, यानी कांस्टेंट वहाँ पर उनकी साउंड निकलती है। यहाँ पर देखिए 1 साइडेड पिक्चर, यहाँ पर भी 1 लिखा है, तो 1 वाह है, तो क्या करेंगे, ये भी कांस्टेंट है, इसलिए ए लगाएंगे। अगला रूल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जब शब्द एच से स्टार्ट हो परंतु उसकी कोई साउंड ना हो, अर्थात एच साइलेंट हो, तब हम एन लगाते हैं। अब यहाँ पर इस रूल का क्या मतलब है, आपने
काफ़ी ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे जहाँ पर एच साइलेंट होता है, पहला लेटर जो एच होता है वो साइलेंट होता है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में भी यही लिखा हुआ है कि आवर, आप इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे HOUR लिखा है ना, तो आप इसको हावर तो पढ़ेंगे नहीं, एच क्या है यहाँ पर साइलेंट है, क्या है इसको पढ़ते हैं हम आवर, यानी कि घंटा, आवर पढ़ते हैं इसको। तो देखिए एच साइलेंट है तो आ आया है, पहला साउंड आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आ, क्या निकल रहा है, आवर, तो आ है, तो आ हमारा क्या है, वॉविल ही है। अगर हम हिंदी डिक्शनरी में देखें तो आ क्या है हमारा, वॉविल है, तो यहाँ पर इसलिए एन का यूज़ किया है। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप हॉनर तो पढ़ेंगे नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनर, क्या पढ़ेंगे, ऑनर, क्योंकि एच यहाँ पर भी क्या है साइलेंट। तो देखिए ऑनर में भी आपका आ ही निकल रहा है, तो आ के लिए क्या यूज़ करते हैं, एन, तो देखिए यहाँ पर भी एन लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए ऑनेस्ट आप इसको पढ़ेंगे ना कि हॉनेस्ट, क्योंकि एच क्या है यहाँ पर साइलेंट है, तो ऑनेस्ट है, यहाँ पर भी देखिए आ साउंड निकल रही है, तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक एक वर्ड केवल लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन आपका जो सेंटेंस होगा वो पूरा सेंटेंस की तरीके से बनकर आएगा, और आपको वहाँ पर पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर ए लगाएं या एन लगाएं, दा लगाएं। वो आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हम क्या चीज़ लगाएंगे। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। अब यहाँ पर अगला रूल देखिए, यहाँ पर अगला रूल है हमारा, जब शब्द एच से स्टार्ट हो और उनकी ध्वनि हा, ही, हो, तो हम आर्टिकल एन लगाते हैं। आर्टिकल एन इसलिए लगाते हैं क्योंकि शब्द के दूसरे अक्षर पर जोर दिया जाता है। अब देखिए इस रूल का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा है हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखा है ना, यहाँ पर भी इस रूल में साफ साफ ही लिखा है कि एच आएगा अगर उसका मतलब हा, ही, हो होगा हिंदी में भी, तब भी हम एन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने केवल यही रूल पढ़ा है, अगर आपने इसके एग्जाम्पल पर ध्यान नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए भर देंगे। क्यों ए भर देंगे, क्योंकि हा ही जो है, जो हा वर्ड है, जो हा शब्द है, वो तो हमारा कॉन्स्टेंट है, तो आप केवल हा देख के आप ए लगा देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, आपको सेकंड लेटर जो होता है उस पर जोर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री लिखा है, क्या लिखा है, हिस्ट्री, ई आपका, अगर आपको सेकंड हम दूसरा अगर साउंड बताए हिस्ट्री, तो ई निकल रहा है ना, लेकिन ई हमारा क्या है, वॉविल है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको हिस्ट्री कहीं पर दिखे तो आप क्या लिखेंगे, एन हिस्ट्री, क्या लिखेंगे, एन हिस्ट्री। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीरो, अब यहाँ पर देखिए हीरो में भी हमें सेकंड लेटर पर ही ध्यान देनी, हमें साउंड जो है वो दूसरे अक्षर पर ज़्यादातर जोर देना है। यहाँ क्या लिखा है, हीरो, तो ई निकल रहा है, तो देखिए ई हमारा क्या है, वॉविल है, यहाँ पर भी हम एन का यूज़ करेंगे। हेलो, ए आया है, तो ए में भी हम, ये भी हमारा क्या है, वॉविल है, तो वॉविल में भी आप एन का यूज़ करेंगे। हाइड, आई आया है ना, हाई, ई आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। और हाइट, तो आई आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम एन का यूज़ करेंगे। ऊपर वाला क्या था, एच साइलेंट था, तो हमें क्या करना था, वहाँ पर जो एच साइलेंट था उसके अकॉर्डिंग हम एन का यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारा एच साइलेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम एन का यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे अक्षर पर जोर दे रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे अक्षर पर जोर दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगला रूल देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में अगर दे दिया जाए शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़, जैसे कि आपको दे दिया गया BSc, MSc, कोई भी आपका सेंटेंस लिखा हो और उसमें आगे BSc लिख दिया गया हो या MSc की ऐसी कोई भी शॉर्ट फॉर्म दे दी गई हो, तो आप वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा मतलब उसकी फुल फॉर्म दी गई हो तो आप ए का यूज़ करेंगे। ये आप याद रखिए कि जब फुल फॉर्म होगी तब हम ए लगाएंगे, और जब कोई भी शॉर्ट फॉर्म दे रखी होगी, ज़रूरी नहीं है यही हो, आपका MA आ सकता है या आपका दे दिया गया MLA, तो MLA भी तो हमारी शॉर्ट फॉर्म ही है। कोई भी ऐसी शॉर्ट फॉर्म हो तो आप वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, वरना अगर पूरी फुल फॉर्म दे रखी है तो आप ए का यूज़ करेंगे। यही हमारा ये वाला रूल है। अब यहाँ पर देखिए अगला रूल, यहाँ पर अगला रूल नहीं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल ऑन आर्टिकल्स, यानी कि कुछ उदाहरण है आर्टिकल के। यहाँ पर लिखा है इंदूस इज अ
लॉन्ग रिवर इन पंजाब। अब देखिए यहाँ पर आपको पहचानना है, कैसे पहचानेंगे। हमने आपको पढ़ाया था दा का यूज़ पढ़ाया था, तो दा के यूज़ में हमने आपको एक बात बताई थी कि कहीं पर भी आपको रिवर का यानी नदी का नाम दिखेगा तो आप उसके नाम से पहले क्या लगाएंगे, दा। पूरा सेंटेंस जैसा था वैसा ही रहने दिया, बस इस रिवर के नेम के आगे हमने क्या लगा दिया, दा, और आपका सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाला आपका इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर अगला देखिए, ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब आप इसको देखिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लिखा है, यू आया है और यहाँ पर एन लगा है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ही, ऊपर ही बताया कि यू आपको देखकर यहाँ पर एन नहीं लगाना है, आपको साउंड पहचाननी है। यू आया यानी कि या है ना, तो या के लिए या क्या है हमारा, अगर हिंदी डिक्शनरी में देखें तो या हमारा व्यंजन है यानी कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमारा ये ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। हमने करेक्ट करने के लिए क्या किया, पूरा सेंटेंस जैसा था वैसा ही लिख दिया, बस यहाँ पर एन की जगह पर ए लगा दिया और आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब अगला देखिए, आई वॉन्ट टू स्टडी इज एन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी वही है, पूरा सेंटेंस जैसा था वैसे रहने दिया, एन की जगह पर ए लगा दिया। यूनिवर्सिटी वाला भी हम आपको ऊपर समझा चुके हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वैसा ही है। अब यहाँ पर भी देखिए, दिस इज एन यूजफुल बुक, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यूजफुल लिखा है ना, तो यू के लिए हम एन लगाते ही नहीं है, या हमारा क्या कांस्टेंट है इसलिए लगाएंगे ए, और जैसा सेंटेंस था वैसा ही रहने दिया, आपका सेंटेंस ये करेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, इस सेंटेंस को हमें, ये वाला सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया, यहाँ से हमने दा रिमूव कर दिया यानी कि दा को हटा दिया। अभी हमने आपको दा वाले रूल नहीं पढ़ाया है, जब हम दा यूज़ करते हैं कहाँ पर लगाते हैं ये तो हमने आपको पढ़ाया है, लेकिन कहाँ पर दा का यूज़ नहीं करते हैं ये हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाएंगे तब आपको समझा देंगे। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर टेम्पल लिखा है, तो टेम्पल के आगे जो दा लगा है वो हमारा इनकरेक्ट है और बाकी का सेंटेंस जो पूरा है वो सही है, तो हमने दा रिमूव कर दिया, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया है। अब अगला यहाँ पर देखिए लिखा है, द गेम हैज़ कम टू एंड। अब यहाँ पर देखिए जो एंड लिखा है, आप ई देख के यहाँ पर एन, जो ई देख के एन लगा देंगे तो वहाँ पर कहीं पर आपका सही हो जाएगा, कहीं पर तुक्के में गलत, मतलब तुक्के में आपका सही भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ई देख के आपने एन लगा दिया, सही है, लेकिन आपको प्रोसेस क्या समझना है, साउंड पे आपको क्या करना है, साउंड पर ध्यान देना है, रिटन फॉर्म पर नहीं देना है। तो यहाँ पर एंड निकल रहा है यानी ए निकल रहा है, आपको हिंदी डिक्शनरी पर ध्यान देना है यानी कि साउंड पर। तो यहाँ पर देखिए ए निकल रहा है, एंड निकल रहा है ना, एंड ऐसे तो लिखते तो पहला लेटर हमारा ए है और ए हमारा हिंदी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये हमारा वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पर एंड का यूज़ किया है। अब अगला यहाँ पर देखिए लास्ट बचा है, ये भी आपको बता देते हैं, ही इज़ कमिंग फ्रॉम द वाराणसी। अब यहाँ पर भी देखिए द रिमूव किया है, आप इतना समझ लीजिए यहाँ पर कि कोई भी प्लेस का नाम लिखा होता है यानी कि जगह का नाम लिखा होता है, कोई भी स्थान लिखा होता है, तो वहाँ पर हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। जब आपको दा का यूज़ बताएंगे कि जब कहाँ पर नहीं करते हैं तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी एग्जाम्पल के रूप में केवल आप इतना ही समझ लीजिए कि कहीं पर भी आपको किसी भी जगह का नाम दे दिया जाएगा तो वहाँ पर हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, वो चीज़ इनकरेक्ट हो जाएगी, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। जब हमने दा हटा दिया यानी रिमूव कर दिया तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर टेम्पल है, टेम्पल माने क्या होता है, मंदिर, मंदिर भी तो एक जगह का नाम ही है, तो जगह है इसलिए हमने यहाँ सर से दा रिमूव किया है। ऐसे यहाँ पर भी वाराणसी के यहाँ से, वाराणसी के आगे से हमने दा रिमूव किया है। तो आशा करते हैं आज तो हमने आपको पूरा जितना भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ था वो हमने आपको बता दिया है, और पिछले क्लास में हमने दा का यूज़ भी बता दिया है। तो पूरी तरीके से जो हमारा आर्टिकल था वो हमारा ख़त्म हो गया है। आशा करते हैं पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, फिजिक्स और आपके केमिस्ट्री और इंग्लिश से रिलेटेड, वो सारे हम आपको वीडियोस बनाकर देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कई हमारी प्लेलिस्ट आप बनी हुई है चैनल पर, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। फिजिक्स की भी बनी है और केमिस्ट्री की भी बनी है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब हमने वहाँ पर बना रखे हैं, अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।